कहाँ है? कहाँ है पुलिस? कहाँ है? एक्सक्यूज मी, पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? हम क्या चिंटोकलागंज रेलवे स्टेशन के कुली दिखाई देते हैं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कोई सीनियर ऑफिसर कहाँ है? सीनियर सीनियर कोने में ना सामने खड़ी हूँ और अफसर नहीं हो रही हूँ। ये बोल, किसने खोल दी थारी भैंस? अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? अब क्यों मारा? ना इंट्रोडक्शन कौन देगा? ताऊ देगा बाहर से आके या ताई देगी थारी? अब मेरा नाम है चिंटू चटकीले, कोने में। न तो बीच में भी होता तो क्या कर लेता तू? वही ना, मैं कुछ कर नहीं पाया कोने में। ओहो, यानी कि मैडम ये कोने में कुछ करना चाहता था। मैडम ये इंसान तो मुझे एक नंबर का हुस्न का पुजारी, वासना का देवता, अश्लीलता का चीतकार नहीं, कार। मेरी कार थी, नहीं मेरी कार है, मेरी कार थी कोने में। मैडम का दिमाग मत खाओ बेकार, पहले डिसाइड कर लो कि ठीक ही है तुम्हारी कार। ओके बाय। हाँ भाई चिंटू चुटकीले, क्या हुआ तुम्हारी कार को? जल गई। मैडम मैंने है ना कुछ महीनों पहले एक नई कार खरीदी थी, उसकी प्लास्टिक भी मैंने अब तक फाड़ी नहीं थी। रोज 2 घंटे उसे मैं घिस घिस के धोता था, और जिस दिन पानी कम आए ना तो मैं अपना नहाने का सेक्रीफाइस कर देता था, लेकिन कार को 2 घंटे घिस घिस के धोता ही था। और मेरे घर के सामने एक मंदिर है, उसके अंदर एक पुजारी है। वो पुजारी को मैंने पगार पे रख लिया था कि रोज सुबह आने का और मेरी गाड़ी की आरती उतारने का। और मेरी काम वाली बाइक को कोने में। क्या काम वाली बाइक के साथ कोने में? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं? मैंने अपनी काम वाली बाइक को कोने में ले जाकर कहा कि देखो घर का काम हो या ना हो, लेकिन मेरी गाड़ी अंदर से साफ जरूर होनी चाहिए कोने में। अरे तो इंश्योरेंस वालों से पैसे लेना, हमारे से क्या लेना है? नहीं ना, कहाँ है इंश्योरेंस के पैसे? मैं सोच रहा था कि मैं इंश्योरेंस करवाऊं या ना करवाऊं कोने में। जिस वक्त थारी गाड़ी न जलगी या जला दीगी न, उस वक्त तू क्या कर रहा था? मैं बीवी के साथ कोने में। क्या बीवी के साथ भी कोने में? मेरी वाइफ के साथ मैं बेडरूम में था। मेरी कार पीछे वाले कंपाउंड में पार्क की थी, क्योंकि आगे वाला कंपाउंड टोटली हाउसफुल था कोने में। तो तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी कार जला दी गई है? मेरे पड़ोसी अंकल है श्रीधर सत्यवादी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ और मुझे बताया कोने में। ओहो भाई, अंकल ने बुलवाओ। नमस्ते। हाथ तो भाई अंकल, नहीं शुरुआत से बताओ सारी कहानी। देखो बेटा, ये तो कुदरत की बात है। हम सन 1939 में जब पैदा हुए थे। अंकल ना, इतनी घनी शुरुआत से कोई जरूरत ना हो रही, ना बुढ़ापे से बोलो। बेटा बुढ़ापा तो उस नाचने वाली की ढलती जवानी की तरह होता है जो। अरे अंकल, ना कोठे की छोड़ो, गाड़ी की बोलो। हाँ बेटा, वही तो बता रहा हूँ। जवानी में रात 3 बजे नींद आती थी और बुढ़ापे में रात 3 बजे नींद खुल जाती है। उसके बाद हम बिस्तर से उठते हैं और कुल्ला करने चले जाते हैं। उसके बाद वापस आके बिस्तर पे लेट जाते हैं। बीबी चिल्लाती है कि या तो उठ ही जाओ या सो ही जाओ। बेटा उसके बाद हम फिर कुल्ला करते हैं और कुल्ला करके फिर खुल्ला। मेरा मतलब है खुले में हम सैर पे निकल जाते हैं सवेरे सवेरे। ओ अंकल, ना बेकार की छोड़ो, कार की बात करना, वरना मैं रैप्टा बजा दूंगी, घनी देर होगी। अरे बेटा वही तो पहुंच रहा हूं। अरे इस जन्म में या पुनर्जन्म में? अरे बड़े निहायत ही अजीब किस्म के इंसान हूं। अगर तो हमारी क्लास में होते तो कूले पे पैत मार मार के मैं तुम्हारे कूले सुझा देता। मैडम उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कार के ऊपर कोई पेट्रोल छिड़क रहा है। आपको कैसे पता चला जो छिड़का जा रहा है वो पेट्रोल है? गुड क्वेश्चन गोपी। थैंक यू मॉम। अरे बड़े अजीब आदमी हो भाई। अच्छा हुआ कि हमारी क्लास में नहीं थे, वरना तलवे पे ऐसी संटियां मारते कि चिलबिला उठते तुम। भाई हमारी 2 आंखों के अलावा हमारी नाक भी है, जिससे हम सूंघते हैं, और हमने सूंघ के पता कर लिया मैडम कि वो पेट्रोल ही था। अरे फिर हमने देखा कि इनकी कार धू धू करके जल रही है। जिसकी हमने अभी तक प्लास्टिक भी नहीं उतारी थी कोने में।
तो भाई अंकल ऐसा है तो आपने उस आदमी के दर्शन भी कर लिए होंगे जिसने गाड़ी जला दी। हाँ देखा तो था। नाम क्या हो रहा है उसका? बिल्लू बेकार स्टार्टिंग से। यो नाम हो रहा है या हालत बयां कर रहा है तू? नाम एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग चलते कोने में। माने मेरी वाइफ का घर से फोन था, उसको कुछ अर्जेंट काम है मुझसे, तो हम लोग माने मैं और मेरे अंकल, ए अंकल इधर आओ, हम लोग चलते हैं, तो बाकी का काम सब संभाल लीजिए ना। हाँ थारे बाप के नौकर लगे हैं हम यहाँ पे, निकल यहाँ से। हाँ हाँ चलते हैं, चलो कोने में घर पे। हाँ तो भाई तू ना यो रेबिट नुमा मोटू बनी टाइप का आदमी, ना इसका कहना है कि तैने इसकी गाड़ी जला दी। इब जलाई है कि ना जलाई, यो तू अपने मुंह से कबूल कर रहा है या मैं हाथ से करवाऊं? कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी? सफेद कार, 4 पहियों वाली कार। मैं कुछ समझा नहीं स्टार्टिंग से। मैडम बहुत गड़बड़ हो गई थी मैडम। हुआ क्या था, हमें एक सफेद गाड़ी जलानी थी, हमें उसकी सुपारी मिली थी, तो हमने एक सफेद गाड़ी देख के उसे जला दिया। बाद में हम उस इंसान के पास पहुंचे जिसने हमें सुपारी दी सफेद गाड़ी जलाने के लिए। उसने हमसे कहा कि तुमने गलत गाड़ी जला दी। तो फिर पैसे कैसे पैसे स्टार्टिंग से मैडम। मम्मी जी, ऐसा कौन सा आदमी है जो किसी की गाड़ी जलवाना चाहता होगा? होगा ना, है। बुलवाओ साले गाड़ी जलवाने। मैडम जी, माई सेल्फ रत्तू लांबा जी। हाँ जी। हाँ तो भाई ऐसा है, यो बता कि वो कौन सा आदमी था जिसकी गाड़ी जलाने के चक्कर में गलती से तैने चैंटू की गाड़ी जलवा दी? ओ मैडम जी, बाय बैड लक वो मैं हूँ जी, खुद माई सेल्फ जी। एक बात बताओ, तुम खुद अपनी गाड़ी क्यों जलवाना चाहते थे? और देखो जी भाजी, बात ऐसी है कि हमारी जो गाड़ी है ना वो खटारा हो गई थी, तो हमने सोचा जी किसी तरीके से देकर गाड़ी में आग लग जाए तो इंश्योरेंस से हम क्लेम ले सकते, इसलिए हमने बिल्लू को चपेट मार के इसको भेजा वहाँ। इसने जी सफेद रंग और नंबर के चक्कर में हमारी गाड़ी तो छोड़ दी और चिंटू की जो गाड़ी है उसको आग लगा दी। और वैसे मैडम जी आप कानूनी तौर से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी, क्योंकि ये जो है ना ये तड़ी पार है और इसका जो है ना क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारे इसका है सफेद, और इसके बयान का जो है ना कोई वैल्यू नहीं है जी। हाँ जी, वैसे देखो मैडम जी, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम जी चाहते जी कुछ ले दे के इस केस को रफा दफा कर दो। वो बात ऐसी है जी, अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है और हम नहीं चाहते जी शादी के ना आसपास कोई पंगा वंगा हो। यहाँ साफ सी बात है भाई। पंगा तो हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी कुछ और चाहिए, है ना जी मम्मी जी? आई एम राइट? सावधान हो जाओ, मैंने सुनी एक हमिंग। सर को कुछ पता न चले। मैम, ही इज कमिंग। ओके बाय। आप बैठिए, आप ठीक है, आप बैठिए। चंद्रमुखी जी, किस केस पर काम चल रहा है? नहीं सर, कुछ खास नहीं है सर, वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का केस है इस आदमी। पासपोर्ट वेरिफिकेशन बराबर से करना, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह अपने पास रखना, ठीक है? क्योंकि ओके सर। हाँ। चंद्रमुखी जी, आपके पास पासपोर्ट है? क्यों सर? क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको कहीं दूर अपने साथ ले जाऊं। नहीं, क्या है चंद्रमुखी जी, हम जिस प्रोफेशन में है, जिस लाइन में है, केस सॉल्व करने के लिए हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है। वी नीड टू फ्लाई, उसके लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, यू ऑल कैरी ऑन। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे एसएमएस कर दीजिए, मैं बनवा लूंगा। ओके गई मैडम जी, ये जी जहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं। पर यो चीफ इंस्पेक्टर हो रहा है यहाँ का। वो तो दिख ही रहा है जी वैसे। भाई ऐसा है, कमिंग बैक टू केस, भाई तन्ने अरेस्ट करके जो है हमें कोई लड्डू तो मिलेंगे ना। साफ सी बात है जी। और थारे घर में जो है खुशी का जो है शादी का माहौल हो रहा है ना, उसमें विघ्न क्यों पड़े?
तो बिगने ना पड़ने के तो लाख रुपए लगेंगे बेटा। हाँ तो समझो जी, लाख रुपए आ गए और क्या। लेकिन मैडम जी वो जो केस है वो, अरे हमारी मैडम के जुबान, ईमान और दिमाग सब फिराने में माहिर हैं। अरे बाप रे। भाई माने तो 1 लाख और उस चेंटू ने ईब केस लेगा एक यू टर्न। क्या बात कर रही है आप मैडम कोने में? भाई ऐसा है ना, के सबूत हो रहा कि जो गाड़ी जल गई है वो थारी, और ये पेपर्स लाया है गाड़ी के तू? नहीं मैडम, पेपर्स तो वो गाड़ी के साथ जल गए ना। मैं सोच रहा था कि उसकी फोटोकॉपी निकलवाऊं या ना निकलवाऊं कोने में। और गाड़ी का इंश्योरेंस भी तो नहीं है तुम्हारे पास। गाड़ी तूने कैसे ली थी, चेक देके या कैश देके? कैश, मैं हर काम कैश से ही करता हूँ कोने में। भाई ऐसा है, या तो तू यो प्रूफ कर दे हैं कि जो गाड़ी जली है वो थारी है ना, बनना तो तू निकल यहाँ से ना, क्योंकि पुलिस को खबर लगी है कि जो गाड़ी जली है वो थारी है कतई कोई ना। अरे क्या बात करती है मैडम, क्या बात करती है? अरे वो गाड़ी मेरी है, मैं उसे रोज 2 घंटे अपने हाथों से घिस घिस के धोता था। पुजारी आके उसकी आरती उतारता था, मेरी काम वाली बाई उसको अंदर से साफ करती थी। और आप लोग बोले कि वो गाड़ी मेरी नहीं है। नहीं, वो गाड़ी मेरी है और अब तक मैंने उसकी प्लास्टिक भी नहीं उतारी थी। नहीं, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि वो गाड़ी मेरी ही है कोने में। ना वो कैसे? हाँ? वो ऐसे है कि मैं अपने वो कार डीलर को लेके आऊंगा जिससे मैंने वो कार खरीदी थी कोने में। और वो कौन है? पंकज सुरेश। ना तो निकल, कल को आइयो ना, हम बुला के रखेंगे थारे कार डीलर्स ने। ओके, कोने में। बालको पंकज सुरेश कार डीलर। तेरी तो अंकल या। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? या। ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, या। समझे ना? मैडम, पंकज सुरेश कार डीलर। हाँ तो भाई पंकज ना सुरेश कहाँ है? दोनों मैं ही हूँ, 2 in 1। अच्छा भाई, बालको ने जो समझाया है समझ में आ गया या मैं तकलीफ करूं? नहीं, बट लेकिन परंतु किंतु मैडम आ रहा है चिंटू। ओके बाय। मैडम मैडम, वो है ना वो। अरे आप यहाँ पे हो और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, किस कोने कोने में। हाँ मैडम, यही है पंकज सुरेश कार डीलर। इनके पास से ही मैंने गाड़ी खरीदी थी। याद आ रहा है चिंटू? अरे फुल कैश पेमेंट में गाड़ी खरीदी थी। 5,000 रुपए के लिए मैंने आपके साथ 3 घंटे तक चिक की थी और आपने कहा था कि मोटा बड़ा खपती है। हाँ याद आया, याद है। और बाद में आप एक लड़की को कोने में ले जाकर। लड़की के साथ आप कोने में? अरे नहीं, मैंने लड़की को लेके कोने में 3 घंटे तक वो लोग बातचीत कर रहे थे। 3 घंटे मैं उनका वेट करके खड़ा था। याद आया चिंटू? मैंने पहचाना तुम्हें? देखा मैडम, अब मैंने साबित कर दिया ना कि कार मेरी थी। ना तय नहीं, अगर सब साबित कर लिया है तो तू ही हो रहा है यहाँ का राजा ना, हम तो दर्शक हो रहे हैं। क्यों आया यहाँ पे? ना पुलिस काम करेगी, कुछ ना करेगी। तू क्यों आया था थारी शोरूम में गाड़ी खरीदने? 1 मिनट मैडम, ये मेरे शोरूम में आया जरूर था लेकिन कार खरीदने नहीं। ये मेरे शोरूम में आया था कार धोने का काम मांगने के लिए। इसने मुझसे कहा कि ये कार कमाल की धोता है, 2-2 घंटे धोता है और नहाना सेक्रीफाइस कर सकता है लेकिन कार जरूर धोता है। अरे तुम कहाँ हो भाई, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं। अच्छा सुनो, वो जो मंदिर के पीछे बिल्डिंग है ना, वहाँ एक गाड़ी धोने वाले की जरूरत थी। दरअसल क्या है कि वहाँ अपना पूजा कराने का काम फिक्स हो गया, तो मैंने सोचा भाई तुम्हारी भी सिफारिश कर देता हूँ। परोपकार करना तो पंडित का सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन भैया दक्षिणा लेना भी तो पंडित का सबसे बड़ा धर्म होता है। और भैया मेरा कमीशन जो है दक्षिणा समझकर अलग से रख लेना, ठीक है? और यहाँ क्या कर रहे हो, कोई नया काम ढूंढ लिया है क्या? मैडम जी अपना जीप धुलवाने के लिए रखे हो क्या? नहीं अच्छा होता है, रगड़ रगड़ धोता है ये, बहुत अच्छा होता है ये। भाई ऐसा है,
अब तो यो फुल कन्फर्म हो गया है कि तू गाड़ी धोऊस है, और पुलिस का टाइम वेस्ट करने के लिए ना थारी सजा यो है कि 1 साल के लिए तू हमारी जीप धोएगा। मैडम ये सब गलत है कोने में। अच्छा ना, और तेने जो करी वो बड़ा घना सही काम हो रहा है ना। चल एक बार को थारी बात मान भी ले तो मन ने यो बता ना, गाड़ी खरीदने के लिए इतने घने सारे पैसे रिसेशन टाइम में थारे पास कहाँ से आ गए? इनकम टैक्स वालों ने फोन लगा गुलगुले, तू रहता कहाँ है? मैं मधुबन टावर। मधुबन टावर? अरे मैडम मधुबन टावर तो बहुत ही महंगा टावर है, और एक गाड़ी धोने वाला मधुबन टावर में। भैया साहिब तो और एक केस बनेगा कि जिस घर में यो रह रहा है ना, वो घर भी इसका हो रहा है या चोरी का है, किसी से हड़पा है। माफी माफी मैडम, माफी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके यहाँ पे एफआईआर लिखवाई। मैडम सच में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अरे मेरे पास गाड़ी क्या, मेरे पूरे खानदान ने बैलगाड़ी तक नहीं देखी है कोने में। मैडम माफ कर दो, और ये मेरी कंप्लेंट है ना, मैं वापस खींचता हूँ कोने में। वाह 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 मैडम, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात, वड़ा आया हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने। रतो तो हाँ भाई मैं यही हूँ। हाँ भाई यो सारा किया धरा जो है ना इसी का हो रहा है। एक्सप्लेन कर दे, ईब तो केस भी निमट गया है। तो देख भाई चिंटू, हुआ ये कि जो बिल्लू है ना, उसको मैंने कुछ पैसे दिए थे कि जाके मेरी कार जो क्या पुरानी होगी ना उसे जला दे, ताकि मैं इंश्योरेंस वाले तो कुछ पैसे निकाल सकूं। और मैंने उसको बता दिया कि कार जो है बिल्डिंग के पिछली तरफ पार्क है, और कार है सफेद रंग की। अब हुआ यूं कि मेरी कार का नंबर है 6699 और तेरी कार का नंबर है 9966। तो बस उसने ना धोखे से इतनी सी गलती कर दी कि मेरी कार की जगह तेरी कार जला दी यार। भाई चिंटू माफ कर दी यार, तू माफ कर दिया, गलती हो गई। भाई ये गलती थारे से और होगी है। हाँ जी क्या? ओके करेक्ट। हाँ जी ये क्या है मैडम जी? कैमरा है जी? भाई यो है कैमरा है, और यो हो गया स्टिंग ऑपरेशन। ओह माय गॉड। भाई इस कैमरे में थारा इकबाल बयान रिकॉर्ड हो गया है, और अब तू यो भी ना कह सकता कि के प्रूफ है कि तैने इसकी गाड़ी जलवा दी। और यो जो है ना बयान, यो किसी तड़ीपार क्रिमिनल का कतई ना है, यो है थारा सेल्फ, ना इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्फेशन। और ये तो धोखा है जी मैडम। वैसे ऐसा है, इसके गले में डाल दो टायर और अरेस्ट कर लो साले ने, डाल अंदर। अरे मेरी बात तो सुनिए आप चिंटू। और यार ये क्या हो गया? मैडम मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी अच्छी हो कोने में। भैया साहब चंद्रमुखी का चक्रव्यूह ना उसके सिवा और कोई ना समझ सके। ओके एक्सक्यूज मी, चंद्रमुखी जी प्लीज। एक दिन ना मैं इसने दाब दूंगी कहीं कोने में। यो विश। मैं देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। गुड 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 गुड, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद्रमुखी जी, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत खुशकिस्मत होगा वो राजा जिसको मिलेगी आप जैसी रानी। हैं? कोशिश बेकार है सर, चंद्रमुखी की किसी से ना बनेगी प्रेम कहानी।